बहुत समय पहले एक घना और सुंदर जंगल हुआ करता था। इस जंगल में हर तरह के जीव रहते थे, कुछ चालाक, कुछ भोले और कुछ बहुत ही बलवान। इसी जंगल में 4 अनोखे दोस्त रहते थे, लोमड़ी, भालू, हाथी और गधा। जंगल की छोटी सी खुली जगह। चारों दोस्त आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। मुझे तो लगता है मैं जंगल की सबसे समझदार जानवर हूँ। हर कोई मेरी सलाह लेने आता है। तू चालाक है लोमली, ये तो सब मानते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाकी नुकसान भी देती है। दोस्ती में सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा। चालाकी और दिमाग से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे का साथ देना। मुझे तो बस यही चाहिए कि हम सब साथ मिलकर खूब काम करें और हर दिन मस्ती करें। चारों की सोच अलग थी, मगर उनका साथ गहरा था। मगर जैसा हमेशा होता है, जहाँ 4 दोस्त होते हैं, वहाँ कभी कभी ईर्ष्या और गलतफहमी भी जगह बना ही लेती है। देखो, जंगल के सारे जानवर मुझसे सलाह लेने आते हैं। क्या तुम सब नहीं मानते कि मैं सबसे समझदार हूँ? तुम जरूर समझदार हो लोमली, लेकिन समझदारी अकेले काम नहीं आती। मेहनत और सच्चाई भी जरूरी होती है। लोमली, तू चालाक है, हम मानते हैं, लेकिन तू खुद को बहुत ज्यादा समझदार मानती है, यही परेशानी है। चालाकी तभी तक ठीक है जब तक वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। तुम सब मेरी कद्र नहीं करते। एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि चालाकी कितनी काम आती है। लोमड़ी को यह बात चुभ गई। उसे लगा उसके दोस्त उसकी काबिलियत को समझ नहीं रहे। उसी दिन उसने एक योजना बनाई, खुद को सबसे ऊपर साबित करने की। भालू, हाथी और गधा, ये सब मुझे कम समझते हैं। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। एक ऐसा खेल रचूंगी जिससे सबको मेरी जरूरत महसूस होगी। लोमली ने सोचा कि वह जंगल में अफवाह फैलाएगी कि पास के गांव में शिकारी आए हैं और जानवरों को पकड़ रहे हैं। फिर वह खुद को समस्या सुलझाने वाली के रूप में पेश करेगी। जंगल के सभी जानवर सुनो और बचो, शिकारी आ रहे हैं। उन्होंने गांव से निकलकर जंगल में जाल बिछाए हैं। सब छिप जाओ। क्या शिकारी? ये कैसे हुआ? हमें बाकी जानवरों को भी सावधान करना होगा। अब क्या करें लोमड़ी, तुम ही बताओ। घबराओ मत, मैंने एक सुरक्षित जगह देखी है, पुराने बरगद के पीछे की गुफा। वहाँ सब छिप सकते हैं। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। भालू, हाथी और गधा तीनों लोमड़ी पर भरोसा कर गए और चल दिए उस गुफा की ओर, यह नहीं जानते हुए कि ये सिर्फ एक झूठी कहानी थी। लोमड़ी तीनों दोस्तों को जंगल के गहरे हिस्से की ओर लेकर जा रही थी। बरगद की वह गुफा दूर और सुनसान थी। लोमड़ी, ये रास्ता तो बहुत सुनसान है। क्या हमें सच में यहीं जाना चाहिए? डरो मत गधू, यही तो सबसे सुरक्षित जगह है। शिकारी यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन किसी और जानवर ने शिकारी की बात क्यों नहीं सुनी? जंगल तो शांत ही लग रहा है। हमें रुककर सोचना चाहिए, कहीं हम बिना कारण घबरा तो नहीं रहे। तुम सबको मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है, वापस जाओ। जब शिकारी तुम्हें पकड़ लेंगे तब पछताओगे। लोमड़ी की झुंझलाहट और डराने वाला व्यवहार देखकर तीनों दोस्त चुप हो गए और उसके पीछे पीछे चल दिए। ये गुफा तो बहुत अंधेरी है, मुझे डर लग रहा है। और ये देखो, यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लोमड़ी, हम कब तक यहाँ छिपे रहेंगे? जब तक मैं बाहर जाकर सब कुछ ना देख लूं, तुम यहीं रहो। मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। अगले 3 दिन लोमली रोज थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियां और फल लाकर देती रही, मगर धीरे धीरे उसकी चालाकी उस पर ही भारी पड़ने लगी। लोमड़ी दिन भर जंगल में घूमती, बाकी जानवरों से मिलती और फिर अकेले जाकर तीनों दोस्तों के लिए खाना ले जाती। ये तीनों तो जैसे गुफा में राजा बन बैठे हैं और मैं यहाँ नौकरानी। मैं ये चाल क्यों चली? भालू, क्या तुमने नोटिस किया? लोमली हर बार एक ही कहानी बताती है। अब भी शिकारी हैं, मगर कोई सबूत नहीं। हाँ, और जंगल से कोई जानवर न दिखना, न आवाज आना, ये अजीब नहीं? मुझे तो लगता है हमें बाहर जाके खुद देखना चाहिए। हाँ, अब और नहीं, कल सुबह हम बाहर जाएंगे सच जानने। अगली सुबह जब लोमली गुफा पहुंची, उसे वहां कोई नहीं मिला। तीनों दोस्त बाहर निकल चुके थे। ओ नहीं, ये तीनों बाहर चले गए।
अब अगर इनको सच्चाई पता चल गई तो मेरी सारी इज्जत खत्म। यहाँ कोई शिकारी नहीं है। जंगल में तो सब सामान्य है। क्या किसी ने शिकारी देखे? नहीं भालू, यहाँ कोई शिकारी नहीं आया। तुम किसकी बात कर रहे हो? मतलब लोमली ने झूठ बोला? तीनों दोस्तों को जब यकीन हो गया कि लोमड़ी ने सबको बेवकूफ बनाया तो वे उसके पास पहुंचे। लोमाड़ी, क्या तुमने हमें झूठ बोलकर डराया? मैं तो बस ये दिखाना चाहती थी कि मेरी चालाकी कितनी काम की है। तो तुमने हमारी चिंता का मजाक बनाया, हमें बिना कारण भूखा प्यासा गुफा में रखा। हमने तुम पर भरोसा किया था लोमली, और तुमने हमारा भरोसा तोड़ा। माफ कर दो दोस्तों, मैं खुद को बहुत समझदार समझने लगी थी। मैंने तुम्हारे भरोसे का मजाक उड़ाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलती मान लेना अच्छी बात है, पर भरोसा टूटने में एक पल लगता है और बनने में बहुत समय। अगर तुम सच में पछता रही हो तो आज से अपने कामों से यह साबित करना होगा। हम तो फिर भी तुम्हारे दोस्त हैं लोमली, लेकिन अब चालाकी नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहिए। लोमड़ी को अब समझ आ गया था कि चालाकी और झूठ से रिश्ते नहीं टिकते। वो मन ही मन बदलने की ठान चुकी थी। लोमड़ी अब जंगल में सबसे नजरें चुरा कर चलती थी। उसका सिर झुका रहता और आवाज धीमी। उसे अपनी गलती का पछतावा था, लेकिन अपने दोस्तों का भरोसा जीतना आसान नहीं था। अब मुझे बोलकर नहीं, अपने कर्मों से दोस्ती लौटानी होगी। चाहे जितना समय लगे, मैं बदलूंगी। लोमड़ी ने धीरे धीरे जंगल के लिए काम करना शुरू किया। वो झरनों के पास गिरी हुई सूखी लकड़ियां हटाती, बीमार जानवरों के लिए औषधियां लाती और बूढ़े खरगोशों के घर तक खाना पहुंचाती। हाथी भैया, लोमड़ी सच में बदल गई है लगता है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, पर असली परीक्षा तो अभी बाकी है। एक दिन जंगल में अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। पक्षी चुप हो गए, खरगोश बिलों में छिप गए और हवा में डर फैल गया। ये सन्नाटा कुछ कह रहा है। क्या कोई और शिकारी आ गया? नहीं, ये तो जंगली कुत्तों की गंध है। बहुत सारे हैं, झुंड में। जंगल में एक झुंड जंगली कुत्तों का आधमका। ये कुत्ते न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी से डरते। जहाँ जाते हैं तबाही मचाते हैं। हमें कुछ करना होगा। अगर ये झुंड गहराई तक आया तो न किसी का घर बचेगा न चैन। लेकिन हम 4 जानवर क्या करेंगे इतने सारे कुत्तों के सामने? हमें सबको साथ लाना होगा। उल्लू, तोते, बंदर, हिरण, सबको। लेकिन नेतृत्व कौन करेगा? सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी पल लोमड़ी धीरे से आगे बढ़। मैं कोई नेता नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरे पास एक योजना है। अगर तुम सब चाहो तो मैं बताऊं। जंगली कुत्ते अंधेरे से नहीं डरते, पर वे भ्रम में फंसते हैं। हमें उनकी चाल की दिशा को मोड़ना होगा। कैसे लोमड़ी? जल्दी बताओ। हम नदी के किनारे पत्तों की सुरंग बनाएंगे और उसमें तेज गंध वाली झाड़ियां रखें। फिर हाथी, तुम अपनी सूंड से तेज आवाज करोगे ताकि वे डर जाएं। भालू, तुम अपने पंजों से पैरों को हिलाओगे और गधा, तुम आवाजें निकालोगे जैसे 100 जानवर हों। ये तो बहुत जबरदस्त योजना है। अब की बार तूने दिमाग नहीं, दिल से काम लिया लोमली। अगली रात कुत्तों का झुंड जंगल की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही वे सुरंग के पास पहुंचे, भालू पेड़ों को झकझोरता है। गधा अपनी पूरी ताकत से ढेंचू ढेंचू करता है। तोते तेजी से उड़ते हुए पत्ते उड़ाते हैं। ये क्या है? इतनी आवाजें? कोई बड़ा शेर तो नहीं? भागो, ये जंगल भूतिया है। आखिरकार लोमड़ी की योजना काम कर गई। कुत्ते भी डरकर दूसरे जंगल भाग निकले। लोमड़ी की योजना काम कर गई। अब तूने सच में दोस्ती निभाई लोमली। आज तूने जो किया उससे तूने खुद को नहीं, हम सबको ऊंचा किया। तू अब पहले वाली लोमड़ी नहीं, तू हमारी सच्ची दोस्त है। मैंने आज सीखा, दोस्ती जीतने के लिए चालाकी नहीं, सच्चाई और दिल चाहिए। जंगल के जानवरों ने मिलकर अपनी एकता से संकट को टाल दिया
और लोमली ने सच्चे परिवर्तन से अपने पुराने गुनाहों को धो दिया। अगले दिन जंगल में सूरज की पहली किरणें कुछ अलग ही चमक के साथ आईं। डर का अंधेरा अब हट चुका था और पूरे जंगल में उम्मीद और खुशी की रोशनी फैल गई थी। बच गए हम, लोमड़ी और उसके दोस्तों ने हमारी रक्षा की। आज हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। अगले दिन जंगल में सूरज की पहली किरणें कुछ अलग ही चमक के साथ आईं। डर का अंधेरा अब हट चुका था और पूरे जंगल में उम्मीद और खुशी की रोशनी फैल गई थी। जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर सभी जानवर इकट्ठा हुए। पेड़ रंगीन पत्तों से सजाए गए और चारों दोस्त मंच पर खड़े थे। हमें बताओ, इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय किससे जाए? सब ने मिलकर किया, पर योजना लोमली की थी। हाँ, पर जो बात सबसे खास रही वो थी लोमली का बदला हुआ मन। आज की लोमली पहले जैसी चालाक लोमड़ी नहीं, बल्कि एक सच्ची दोस्त बन चुकी है। सभी को धन्यवाद। कभी मैं सोचती थी कि चालाकी से सब कुछ जीत सकती हूँ, मगर फिर जाना सच्चे रिश्ते छल से नहीं, विश्वास से बनते हैं। मैंने जो किया था उसका पछतावा है, लेकिन आपने मुझे दूसरा मौका दिया। यही सच्ची मित्रता है। 3 जयकारे लोमली और उसके दोस्तों के लिए। जय जय जय। शाम को लोमली, भालू, हाथी और गधा चारों फिर उसी आम के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां से सब शुरू हुआ था। आज हम चारों पहले से भी अच्छे दोस्त हैं, है ना? हाँ, और अब हम सब एक दूसरे को सच में समझते हैं। दूसरे मौके हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जो सीखता है वही असली बुद्धिमान होता है। मुझे गर्व है कि तुम सब मेरे दोस्त हो। आज मैं खुद को पहले से बेहतर महसूस करती हूँ। उस रात जंगल शांत था। तारों भरे आसमान के नीचे चारों दोस्त सो गए, मन में संतोष और दिल में सच्ची दोस्ती। हम सब की जिंदगी में कभी न कभी लोमली जैसी चालाकी, भालू जैसी सरलता, हाथी जैसी समझदारी और गधे जैसी मेहनत आती है, पर जो सबसे ऊपर होता है वो है सच्ची दोस्ती और दिल की साफ नीयत। क्योंकि चालाकी से जीत सकते हैं खेल, पर दिल नहीं।